तो लास्ट टाइम भी ना मैंने तुम्हें कुछ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताए थे। वो ऑर्डर्स लिखे थे ना मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताए थे। बाकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में अपन मतलब वैसे तो अपन कहते हैं कि भाई देख, अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वैसे अपन को पहले से पता होता है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है ना। उसके बाद अपन लिखते हैं KOH, फिर NaOH, लाइक दैट वी यूज्ड टू राइट दैट। NaOH, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, SROH होल ट्वाइस। और अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑन द बाउंड्री लाइन, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑन द बाउंड्री लाइन, मतलब वो स्ट्रॉन्ग जैसे ज्यादा होगा लेकिन वीक थोड़ा कम होगा। उसके बाद जो बेसिस होंगे, इसके अलावा जो भी हाइड्रोक्साइड आप मुझे दोगे ना, मैं उनको वीक ही बेस बताऊंगा। ऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड तो सारी वीक बेस है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर फिनॉल्स होता है, एल्कोहल्स भी होता है। अपन ने क्या किया था, अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं पहले। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, एलिफेटिक एसिड की बात, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कार्बन से तो अटैच्ड है लेकिन नॉट कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन क्या कहेंगे, हमारे पास एक ही कंसेप्ट सीखा है अपन ने। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसमें ये वाला ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस वाले ऑक्सीजन से। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है रिलेटिवली। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये अपन को पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में। बट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो मुझे इसकी पोलैरिटी चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा ना ये, उतना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जितना ज्यादा पुल्ड अप होगा ना, उतना ही ज्यादा इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा इस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, और जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना इजीली H+ साइन वाटर में निकल जाएगा। तो हमारे लिए सीधी सीधी एक बात है, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये उतना ज्यादा पुल करेगा, उतना ही ज्यादा OH बॉन्ड में पोलैरिटी, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब अल्टीमेटली ये बोल दूं कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल बोलो। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बस यही कंसेप्ट है अपने पास, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब मुझे हमेशा ये बात देखना है कि अगर OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आप मुझे अल्कोहल को पढ़ाओ ही मत, उसको पढ़ाओ ही मत। क्यों? आपने कहा ना इसकी पोलैरिटी चेक करना है। तो अल्कोहल में अपन कहेंगे भाई इस अल्काइल ग्रुप का तो प्लस इफेक्ट होगा। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी कम बॉन्ड में पोलैरिटी होगी। भाई आपने बताया ना, ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी,
इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा। तो मतलब जितना ज्यादा इसका प्लस इफेक्ट होगा इसके ऊपर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर, उतना ही कम उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर पोलैरिटी कम होगी तो वाटर में डिसोसिएट नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट अगर H होता तो H का ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना ही माइनस इफेक्ट होता है, तो फिर इसका pH 7 होता है। तो इसमें जितनी पोलैरिटी है उससे कम पोलैरिटी इसमें होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसका ना तो प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, इसका तो प्लस आई होता है ना, तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी। खत्म हो गई। भाई हमें तो OH बॉन्ड से अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करूंगा मैं। ठीक है। अब अगर मान लो अपन को कहें कि भाई नहीं, मुझे OH बॉन्ड की पोलैरिटी कैलकुलेट नहीं बन रही, कैलकुलेट करते नहीं बन रहा, तो एनाइन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लेना। भाई आप इसको हटा देना, एनाइन बना लेना, और एनाइन बना के चेक कर लेना कि किसमें नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम है। जिसमें नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब उसके फॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। हो गया हमारा कंसेप्ट। अब आप एलिफेटिक कार्बो एल्कोहल में कुछ भी लिखो, अपन को पता है सीधा एल्काइल ग्रुप से चेक करना है, उसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। आप कितने भी अल्कोहल लिख के बताओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो मर्जी चाहे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मर्जी चाहे लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लो अपन कुछ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे गिवन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं अपन। ये मिक्स, सब मिक्स करके कुछ एग्जांपल करते हैं, बट ऐसे मिक्स करके कुछ भी मिक्स नहीं कर देते। एग्जाम में एक प्रॉपर पैटर्न होता है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, मुझे ऐसे गिवन है। अब अपन कहेंगे कुछ ज्यादा इजी पूछ रहे हैं आप मुझसे, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। इधर अपन कहेंगे देखो भाई, यहां से कॉन्जुगेशन के लिए फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां ब्रेक करके कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। और मैंने आपको एक बार बता रखा, अगर आप मुझसे पूछोगे इसमें तो मैं इसका बॉन्ड लेंथ नियरली 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट ही बताऊंगा, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है। वो क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन शायद दिया जाए, कॉन्जुगेशन तो इसी का हो, दिस इज अ क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तो अपन क्या कहते हैं कि भाई किस तरफ से कॉन्जुगेशन इजीली हो सकता है, उसको कंसिडर कर लो। यहां से तो आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करके करना होगा, लेकिन मैं नियरली लिखा, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा। नियरली क्यों? क्योंकि व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप। मैं मिक्सिंग रोक नहीं सकता, मैं मिक्सिंग को रोक नहीं सकता इसमें। इसलिए अपन ये तो अपन ये अगर अपन से कोई कहेगा कि भाई ये मिक्स होगा इससे, हाँ मिक्स होने से मना नहीं कर सकता मैं। भाई मैं ये थोड़ी मना कर सकता हूँ कि इसमें मीसोमरिक नहीं होगा, मैं ये नहीं मना कर सकता कि इसमें मीसोमरिक नहीं होगा, लेकिन इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है इसके मीसोमरिक से। मैं किसी चीज को रोक नहीं सकता, क्योंकि इनमें से एक ऑर्बिटल तो इनके प्लेन में होगा, इवन दो दे आर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड। तभी तो मैं बार बार बोलते व्हेनेवर द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स। मिक्स तो जरूर होगा, मैं उसको मना नहीं कर सकता। हाँ लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इधर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो फिर उस तरफ से कॉन्जुगेशन कंसिडर करूंगा मैं जहां से उसको इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ये तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको। इधर अपन कहेंगे डिलोकलाइजेशन है,
और इधर उसको बॉन्ड ब्रेक करके डिलिबलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब दिस इज लाइक अ प्योर ट्रिपल बॉन्ड, लाइक जैसे अपन यहां बोल रहे हैं। तो अपन कहेंगे फिर तो कोई बात नहीं, इसको हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लो भाई, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन ज्यादा होता है। तो जब भी क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप आता है उसको आप थोड़ा सा कंसिडर करके देखो, आपको आंसर मिलेगा। अपन बता सकते हैं CBA इज द आंसर इन दिस। अपन एलिफेटिक में तो कभी कोई डाउट्स नहीं कर सकते, अपन फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अपन एलिफेटिक में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया हुआ और मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं एलिफेटिक में, वो इंडक्टिव इफेक्ट जब अपन ने पढ़ा। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, सीधा अपन क्वेश्चन ही लिखते हैं, मेरे पास ऐसे गिवन भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, आई विल राइट दैट, जैसे अपन को एलिफेटिक में गिवन है, सो आई विल राइट दैट NO2 लिख लेता हूं, NO2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। B लिख लेता हूं COH, C लिख लेता हूं CH2 COH और एक लिख लेता हूं D लिख लेता हूं, दैट इज सपोज CH3 OCH2 COH। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें आपने 4 लिख लिए, वैसे मैं 3 का ही कंपैरिजन भी कर सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। CN को तो नहीं भी लेते तब भी चलता। तो अपन क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कौन, बी वाला। वो क्यों भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ना, तो अपन कहेंगे इसमें लेकिन NO2 का तो बहुत ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो बहुत ज्यादा होता है ना माइनस इफेक्ट, लेकिन इनका सम अप करके थोड़ी कर दोगे उससे ज्यादा। भाई इनका सम अप होगा तो उससे तो ज्यादा ही होगा ना इनका सम अप भाई। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो में हमेशा ही ज्यादा होगा एक के कंपैरिजन में। जैसे अपन कहेंगे कि भाई मेरे पास ऐसे गिवन है, बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है ना, ऐसे ले लेते हैं अपन ऐसे, और एक मेरे पास ऐसे गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, व्हाट इज सो, भाई दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री, लेकिन इस पे ये जो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कार्बन है ना वो बिल्कुल पास पास थे, और इंडक्ट इफेक्ट डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो यहां पर अपन कहेंगे लेकिन ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो डिस्टेंस पे डिपेंड। तो अपन कहेंगे फिर वो ठीक नहीं, तो इसमें कम प्लस इफेक्ट होगा इसके कंपैरिजन में, सो अपन कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। इसलिए अगर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो हमेशा आप ज्यादा ही बताना, अगर दोनों का माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो अपन बता सकते हैं BACD, डी का भी माइनस इफेक्ट होगा क्योंकि इधर कोई प्लस तो हो नहीं सकता, तो उसका माइनस इफेक्ट ही होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सर इसमें हम लोग एक्टिव मिथलिन कंसिडर नहीं करेंगे क्या, क्योंकि COH है। CH होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो इससे बताओगे ना। हाँ मतलब हम लोग एक्टिव मिथलिन को एसिडिक H नहीं कंसिडर करेंगे ना। आप ऐसे, अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरे पास H3PO4 है और HCl है, तो अपन ये कंसिडर नहीं कर सकते कि दूसरा प्रोटॉन इससे निकलेगा और पहला प्रोटॉन इससे निकलेगा। भाई दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका जो पहला प्रोटॉन है और इसका जो पहला प्रोटॉन है उसी से हो पाएगा रिलेटिव कंपैरिजन। तो इसके जो पहले प्रोटॉन होंगे उसी से ही रिलेटिव कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये कर लियो अपन ने, अब मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास गिवन है कंपाउंड्स दैट इज
ऐसे गिवन है अपने पास। अब थोड़ा सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, थोड़ा सा अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। इसमें डी भी ले लेते हैं। वैसे मुझे सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना था और इन दोनों को ऐसे, कोई बात नहीं, अपन अलग अलग भी कर सकते हैं और सब ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन चारों ऐसे कंपेयर कर लेते हैं और फिर बताते हैं अपन। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, अपन उनको कंपेयर करेंगे। मेरे ख्याल से उससे अच्छा कंपैरिजन और अपन को नहीं मिलेगा, तो अपन उसी को कंपेयर करते हैं। पहले अपन कंपेयर कर लेते हैं ए और बी को कंपेयर करते हैं, फिर सी और डी को कंपेयर करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, और इन सब के लिए पी के 1 भी होगा, पी के 2 भी होगा, तो अपन के ए 1 और के ए 2 कंपेरिजन कर लेते हैं। के ए 1 एंड के ए 2 कंपेयर कर लेते हैं। अब ये ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, मैलिक एसिड है और ये फ्यूमरिक एसिड है। 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो अपन को पता है, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो ये भी तो एलिफेटिक है, इसके लिए कैलकुलेट करोगे इसका विड्रॉइंग इफेक्ट, इसके लिए कैलकुलेट करोगे इसका विड्रॉइंग इफेक्ट, तो वो ज्यादा ही एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये प्लस इफेक्ट भी दिखाएगा। अगर ये प्लस इफेक्ट भी दिखाएगा तो इनके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होंगे। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होंगे तो अपन कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये तो अपन बता सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ये हम बता सकते हैं। अब पहले के वन की बात करते हैं, बाद में अपन के टू को नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। अपन क्या करेंगे, उसको अपन ऐसे भी बोल सकते थे भाई, इसमें अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो डबल बॉन्ड यही बना देता हूं। तो किसी एक प्रोटॉन से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता और इसके इलेक्ट्रॉन इधर कॉन्जुगेशन में भी है, तो इस बॉन्ड में तो पोलैरिटी, क्योंकि ये भी विड्रॉ करेगा तो इस बॉन्ड की ये ऑप्शन काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। भाई ये कॉन्जुगेशन में भी है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है मीसोमेरिक से, और ये भी इलेक्ट्रॉन उससे पुल करना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट काफी ज्यादा है। लेकिन जब CH2 बीच में होगा तो यहां पर काफी कुछ चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और इधर अपन इसको OH ऐसे लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड। तो अपन कहेंगे कि इसमें सिर्फ इसलिए कम हो गया, वरना तो अपन इसको ज्यादा बता देते, क्योंकि इसका एनाइन जो बनता ना वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता, जबकि इसका एनाइन 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसकी वजह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो पोलैरिटी इन द बॉन्ड कम हो जाएगी। बॉन्ड में अगर पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो मतलब, और वैसे भी अपन लिखते हैं कि भाई सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जैसे जैसे CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप बढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ड्यू टू द प्लस इफेक्ट। इसलिए ए और बी में तो यही ज्यादा एसिडिक है। और अपन एक और बात कर सकते हैं, अमंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इन चारों में ऑक्सैलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। आप कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, मैं कहूंगा ऑक्सैलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, और पी के वैल्यू उससे बता रहा, ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल डाटा से बोल रहा हूं मैं कि वो ज्यादा ही एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे पे एक दूसरे का विट्रोइंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सी और डी की पहले, फिर अपन मिक्स करके बताएंगे क्या करना है।
अब अपन सीओडी की बात करेंगे तो वैसे तो अपन को पता ही है, सीओडी में साफ साफ दिख ही रहा है, सी इज मोर एसिडिक देन डी। मैंने अभी ऑर्डर नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ ऐसा लिखा है सी इज मोर एसिडिक देन डी। वो क्यों? तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें ना जो अपन सी की बात कर रहे हैं इसमें ऐसे होगा, इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा, पर ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा बड़ा बन गया अपन को। दोनों में से किसी से भी बन सकता है, वो इसके साथ बना सकता है या इसका एच उसके OH के साथ बना सकता है। अब इसमें तो ट्रांजिशन, ये नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू स्टेबलाइज है। इसके ट्रांस होने की वजह से कभी ऐसे ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबलाइज नहीं हो सकता इसका नेगेटिव चार्ज। अपन ने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि भाई अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो अपन एन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना। तो अपन क्या कहेंगे इन दोनों में ज्यादा एसिडिक तो सी है, क्योंकि वहां ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल है, और जब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे आप, ए तो सबसे ज्यादा होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सिलिक एसिड उसका कोई कंपैरिजन नहीं, खत्म बात। चाहे आप K1 लिखो या K2 लिखो, ऑक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा से बता रहा हूं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपन को ऑक्सिलिक एसिड ज्यादा बताना है, खत्म बात। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब मुझे ना अगर ये ज्यादा है Ka1 में भी ज्यादा है, Ka2 में भी ज्यादा होता है ऑक्सिलिक एसिड, ये न्यूमेरिकल डाटा मॉरिसन वर्ल्ड में है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, अपन उसको ज्यादा देख लेते हैं, इसलिए मैंने उसको बता दिया कि वो ज्यादा है। तो ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो बी और सी में कंपेयर कर दो, भाई सी ज्यादा है डी से, अगर बी और सी में कंपेयर कर दोगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो आप ऐसे बना रहने देते हैं और सी को और बी को और बना लो। तो बी में ऐसे था, बी में आपने ऐसे बनाया था, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर ऐसे है। अपन कहेंगे ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, ये कितना मेंबर, ये तो 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है मेरे ख्याल से, 3 + 4 7 मेंबर। चलो ट्रांजिशन स्टेट अपन कहेंगे कोई बात नहीं, ये प्रोटॉन लीव करेगा तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये प्रोटॉन लीव करेगा तो 7 बनेगा, लेकिन अपन ने कहा इसमें प्लस इफेक्ट है, इसमें प्लस इफेक्ट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अपन कहेंगे भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो छोड़ो, ये भी कॉन्जुगेशन है, अब बताओ क्या करोगे। अगर भाई ये डबल बॉन्ड किसी एक तरफ तो जाएगा ना कॉन्जुगेशन में, ऑर्बिटल क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना डबल बॉन्ड से। अपन कहेंगे नहीं नहीं वो क्यों जाएगा, ये लोन पेयर है और ये आपने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये नहीं जाएगा। मैंने कब कहा कि नहीं जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कॉन्जुगेशन, मैं तो ये कह रहा हूं कि व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप, आपने अभी बताया था नियरली डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं, कॉन्जुगेशन तो होगा ना। अब ना आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, नहीं नियरली प्योर होगा ना, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इधर मेसोमेरिक है ना फ्री इलेक्ट्रॉन का। अगर ये इस तरफ शिफ्ट हुआ थोड़ा सा भी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो OH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी और इसमें कम हो रही है। अच्छा, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ रहा है तब तो पोलैरिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और उसमें तो दोनों तरफ ही प्लस आई इफेक्ट है, मतलब OH बॉन्ड में पोलैरिटी कम हो रही है। OH बॉन्ड में अगर पोलैरिटी कम हो रही है प्लस आई इफेक्ट से तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसका मतलब है C इज मोर एसिडिक देन
भाई नेगेटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट से इसमें भी स्टेबल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट से इसमें भी स्टेबल हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि इसमें भी डिलोकलाइजेशन है, अपन कहेंगे इसमें प्लस इफेक्ट है, इसमें डिलोकलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मतलब मुझे ये कंसिडर करना ही होगा कि यहां थोड़ा विड्रॉइंग है, फिर मैं इसको डोमिनेट, नो डाउट अपन को पता है, आपने हर बार मुझसे यही कहा है कि नेगेटिव चार्ज बना लो और उसकी स्टेबिलिटी देख लेना। मैंने यहां नेगेटिव चार्ज बना दिया पोलैरिटी से, यहां भी नेगेटिव चार्ज बना दिया पोलैरिटी से। अब स्टेबिलिटी चेक कर ली, मुझसे कहा गया नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताओ किसमें ज्यादा है, तो अपन कहेंगे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, हाँ तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसमें विड्रॉइंग इफेक्ट हो सकता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए, इसमें ऐसा इफेक्ट ही, प्लस इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्लस इफेक्ट से अपन ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को, वो 6 मेंबर्ड है, ये 7 मेंबर्ड, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पर नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से स्टेबलाइज है, ये भी नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से स्टेबलाइज है। अगर अपन कहते हैं कि नहीं इसका नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से स्टेबलाइज नहीं है और उसका है, अच्छा तो उसमें ज्यादा स्टेबल है, फिर तो मुझे उसी को कंसिडर करना होगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबलाइज है। वो ट्रांजिशन स्टेट उधर भी बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट इधर भी बन रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि 7 और 6 का, लेकिन इधर प्लस इफेक्ट है, इधर विड्रॉइंग इफेक्ट है, ज्यादा स्टेबल। तो फिर इसके कंपैरिजन में क्या करूं, इसको कहेंगे देख भाई इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, ट्रांजिशन इसमें साइक्लिक वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ट्रांस है, उसका नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ होगा, इसलिए इसमें नहीं बन सकता ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है। तो फिर इसका ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इससे, इसमें ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कर रहा है। ट्रांजिशन इसमें भी था, ट्रांजिशन इसमें भी था, तो फिर ठीक है, अपन कहेंगे बी और सी में अपन को सिर्फ ये चेक करना है कि भाई ए तो ज्यादा होगा ही होगा, आपने बताया, फिर सी और फिर बी और फिर डी, ई अपना ऑर्डर उसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं हो रहा, नहीं तो मैं उसको भी बताता। ये अपना आंसर होगा। और ये मैलिक एसिड है, अपन को पता है मैलिक एसिड, और वो मैलोनिक एसिड है, अपन को पता है, अपन पढ़ेंगे भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फ्यूमरिक है, फ्यूमरिक एंड मैलिक आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, मैलिक का एनाइड्राइड बनेगा, फ्यूमरिक का नहीं बनेगा, क्योंकि मैलिक में दोनों COH एक ही तरफ, तो उसका एनाइड्राइड बनेगा, तो मैलिक एनाइड्राइड होता है, फ्यूमरिक नहीं होता है, वो ऑक्सिलिक एसिड है, बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट द एलिफेटिक एसिड, खत्म, इससे अच्छा अपन से क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता। सर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा नाम याद रखना, ऑक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड लगता है, वो याद रखना। बोलो सर, जो ए का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, हाँ सर, ए का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बी और सी से मतलब सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि सी में डबल बॉन्ड भी तो है ना, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा ना उस कार्बन में, तो वो पुल करेगा ना, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज COOH में बढ़ेगा ना। अरे बेटा 2 बार बोला मैंने रे, ये ले अब क्या करें, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए, और ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबिलिटी उसमें भी हो रही है। वही मैंने कहा था, अगर इससे निकाल रहे हैं तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसकी वजह से, और इससे निकाल रहे हैं तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसकी वजह से, मतलब वो तो ज्यादा होना ही होना है।
इट इज। अब अपन कहेंगे अरे यार, इसमें ना अब तुम लोग मुझे Ka2 बताना, Ka2 तुम लोग बताना मुझे किसका ज्यादा, ठीक है ना। और Ka2 में भी A सबसे ज्यादा होगा, बाकी आप कैलकुलेट करके बताना, या थोड़ा सा और बता देता हूं मैं, उसके बाद डी होगा, बी और सी में तुम बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। अब बी और सी मैंने काफी डिस्कस किया, इसलिए मैंने कहा कि तुम बता देना। डी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि डी में प्रोटॉन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा ना प्रोटॉन की डी में, इसलिए वो प्रोटॉन तो फ्री है जाने के लिए। लेकिन बी में भी वो जो प्रोटॉन है ना, जिसको अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, जिसके लिए वो क्या है, बॉन्डेड है, ये ट्रांजिशन स्टेट से बॉन्डेड है, तो उसको उसके निकलने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो बी और सी में आप अपने आप ही मुझे बता देना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना कि वो के2 वाला पार्ट बता दो आप, और के ए और पीके का ऑर्डर अलग अलग होगा। अब मैं बात करूंगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड सर यहाँ पे K1 और K2 अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? अब अगर मेरे पास H2S है तो इसका K1 तो 10 की पावर -7 होगा ना, डाइप्रोटिक है ना, ये डाइप्रोटिक थे ना सारे के सारे, हाँ और Ka2 मुझे 10 की पावर -13 लिखना पड़ेगा ना उसका। अच्छा ठीक है। तो वो डाइप्रोटिक थे ना सारे के सारे, इसलिए, क्योंकि मोनोप्रोटिक में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, सीधा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करो, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दैट इज बेंजोइक एसिड, या राइटिंग बेंजोइक एसिड। अब अपन क्या करेंगे बेंजोइक एसिड में, वैसे उसका Ka लिखेंगे तो 4.2 10 की पावर -5 होगा। अपन इधर अगर बात करेंगे एरोमेटिक की तो अपन ऐसे कर लेते हैं, अगर मेरे पास ये गिवन है, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, ये बताना है। ए वाले का। What will be the order for acidic strength in these three? EAB DA, CAB, CAB। तो अगर अपन ऑर्डर चेक करेंगे ना, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने आपको एलिफेटिक में एसिडिक स्ट्रेंथ बताया है कि हम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ बता देंगे। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि आप बताते कैसे, मतलब वो तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। चल देखते हैं। अगर मेरे पास फॉर्मिक एसिड गिवन है, दिस इज अ फॉर्मिक एसिड, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मीसोमेरिक चेक करूंगा। मीसोमेरिक चेक करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ये मीसोमेरिक है, ये इस पे मीसोमेरिक होगा, ये इसका मीसोमेरिक इफेक्ट है। अगर मैं एसिडिक एसिड के लिए चेक करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ये इसका मीसोमेरिक है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में होगा तो मीसोमेरिक लिखूंगा, ये इसका मीसोमेरिक है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज एंड H। ऐसे ही मैं बेंजोइक एसिड का भी मीसोमेरिक लिखूंगा, और बेंजोइक एसिड का मीसोमेरिक मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये बेंजोइक एसिड है। अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड का मीसोमेरिक मुझे बताना है तो इसका भी मीसोमेरिक होगा भाई, ये लो मीसोमेरिक लिख दिया मैंने, ये इसका मीसोमेरिक पार्ट है, ये अपन लिखेंगे, इसका मीसोमेरिक पार्ट हो गया।
ये डबल बॉन्ड O और H हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब अपन क्या करेंगे, मतलब कैलकुलेशन का तरीका ये है कि पहले आप ये बनाओ, उसके बाद पोलैरिटी चेक करो आप। अगर अपन ये बना के पोलैरिटी चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई, इन दोनों में तो मैं कहूंगा ज्यादा एसिडिक कौन, ये वाला, क्योंकि इसका ना तो प्लस इफेक्ट होता है ना माइनस इफेक्ट, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगा। इन दोनों में तो मुझे पता ही है ज्यादा। अब कंपेयर करते हैं ए और सी में। तो ए और सी में अगर मैं चेक करूंगा तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर मुझे इसमें और इसमें चेक करना है, इसमें और इसमें चेक करना है आपको, मैं चेक कर लेता हूं। इसका ना तो प्लस इफेक्ट है ना माइनस इफेक्ट है, लेकिन ये कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो विड्रॉ कर सकता है, तो पोलैरिटी बढ़ सकती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें ये भी हो सकता है, whenever the orbital are on the same plane they have tendency to mix up। अगर ये हो गया तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन मिलेगा, तो आप एरोमेटिक बॉन्ड कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो अपन कहेंगे मैंने कब कहा, हम तो ये कह रहे कि whenever the orbitals are in the same plane they have tendency to mix up। mixing of orbital is exothermic। तो अगर इसमें टेंडेंसी मिक्स होने की है, थोड़ी सी भी है, इसमें तो कुछ भी नहीं, तो फिर ये ज्यादा एसिडिक है। अगर थोड़ी सी भी अपन, हम तो ये थोड़ी करें कि ये नहीं नहीं यही होगा, होगा तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन में अपन रोक थोड़ी सकते हैं, हम तो नेग्लिजिबल टेंडेंसी की भी बात करोगे आप, और अगर ये शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इससे, इसमें ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो फिर ज्यादा एसिडिक है उससे। तो फिर सी का क्या करें भाई, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, ये तो आपने बता, रीजन मैंने आपको बताया क्यों। अब अगर अपन कहेंगे सी को बताओ, तो अपन कहेंगे भैया सी में तो परमानेंट प्लस इफेक्ट है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, उधर टेंडेंसी वेंडेंसी नहीं है, सीधा इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। इसमें तो आप टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट तो मेसोमेरिक भी है, लेकिन उसमें क्या था, टेंडेंसी था, होगा या नहीं होगा, इसमें नहीं होगा बस, इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है, उसमें ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो आप रोक नहीं सकते। नो डाउट मैं कहूंगा कि एरोमेटिक स्टेबलाइजर बहुत मुश्किल होगा, हाँ होगा ना, लेकिन ऑर्बिटल तो सेम प्लेन में है ना, आप टेंडेंसी को रोक थोड़ी सकते हो। सबसे ज्यादा फिर ये होगा, फिर इधर तो सीधा न्यूट्रलाइज ही करेगा वो, उसके अलावा कोई टेंडेंसी नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया कि ए ज्यादा एसिडिक है सी से, सी ज्यादा एसिडिक है बी से, ये ऑर्डर है। अच्छा मान लो मैं आपको कुछ ऐसे कर दूं कि ये दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ही ना हो, तो अपन करके दिखाओ कैसे करोगे। तो अपन कहेंगे अच्छा ये इसलिए कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना क्योंकि ये sp2 है, ये sp2 है, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, मतलब ये पाई बॉन्ड जो है वो इसके ही प्लेन में है ना, ऐसे ये सारे पाई बॉन्ड ऐसे है ना, इसलिए मिक्सिंग हो रही है ना। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे मिक्स करोगे, अगर ऐसे लिखोगे
तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे था, ये भी ऐसे था, अब इधर SIR इफेक्ट बोलो या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो, उसकी वजह से ये ग्रुप ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो इसके पाई बॉन्ड तो ऐसे होंगे, लेकिन इसका पाई बॉन्ड ऐसे हो जाएगा इसकी रोटेशन से, ड्यू टू SIR। देन वी कॉल्ड इट एज ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। इसकी वजह से ये ग्रुप परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये ग्रुप परपेंडिकुलर हो गया रिंग से, तो उसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। कॉन्जुगेशन खत्म हो गया तो फिर भाई ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट शुरू हो गया, और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू ब्रेक दिस बॉन्ड increases rapidly. Ortho effect always increases the acidic strength. ऑर्थो इफेक्ट आप कहीं भी कहोगे, अगर आपने ऑर्थो इफेक्ट का नाम लिया, मैंने बोल दिया कि वहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब लेकिन जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था तब तो मैं ये बोल सकता हूं ना, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। हाँ बिल्कुल बोलो, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो मैंने बताया आपको। अपन से कोई बोलने वाला नहीं है व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, हमको पता है व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, आपने बता दिया मुझे। उससे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप परपेंडिकुलर हो जाएगा बेंजीन रिंग से, तो फिर बेंजीन रिंग का उसमें अच्छा खासा 6 इलेक्ट्रॉन का 6 कार्बन का माइनस इफेक्ट बन जाएगा, और जो SIR इफेक्ट है उससे रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो OH बॉन्ड जो पहले से पोलर था वो ब्रेक होना इजी हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेता हूं। तो अब मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करने वाला हूं। मुझे एलिफेटिक से एरोमेटिक में आना था, मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन कैसे होगा, क्योंकि मोस्टली यही कंपैरिजन अपन से सारे एग्जाम में पूछते हैं, आपको सारा कुछ रीजन सर पता है। हमेशा मेसोमेरिक बना के ही चेक करना है ना एरोमेटिक में? नहीं, अब नहीं, अब नहीं, नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ेगी ना बिल्कुल, उसको भी तो इजी करने जा रहा हूं मैं भाई, वरना बोल देता कि भाई अपने आप कर लेना मेसोमेरिक बना के हमेशा। अब उसमें हाँ कंसेप्ट बता ठीक दो है। आप, जैसे आपने एलिफेटिक में एक ही कंसेप्ट बताया, लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक जब कंबाइंड होंगे तो आपने बता दिया कि मेसोमेरिक में, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, अपना काम हो गया। तो फिर अपन कहेंगे कि चलो, जैसे मान लो इसमें कोई विट्राइन ग्रुप लगा दिया, तो हाँ, तो फिर उसका विट्राइन इफेक्ट हो जाएगा ज्यादा। मान लो इसको NO2 लगा के और फिर ये कंपेयर कर दिया, तो हाँ भाई उसी का ज्यादा होगा। भाई आपने टेंडेंसी बताई ना बेंजोइक एसिड में, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लेंगे, कुछ भी उठा के पूछ लिया नहीं, कुछ ऑर्डर पूछते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करता हूँ। अपने पास एक बेंजोइक एसिड ऐसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऑर्थो पैरामीटर जैसे अपन लिखते हैं वैसे शुरू हो जाते हैं भाई, और शुरू करके देख लेते हैं अपन को क्या करना चाहिए। डिफरेंस CH3 का है और कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन चेक कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, इसमें ऑर्थो इफेक्ट है इसलिए इसको भूल जाओ, सबसे ज्यादा एसिडिक है, बाकी को चेक करो। तो अपन कहेंगे इसमें प्लस इफेक्ट है, इसमें प्लस H इफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इन दोनों में प्लस है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, इन दोनों से। वो ज्यादा एसिडिक है इससे, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH की पोलैरिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसका क्या ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक है, मतलब A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C करना है अपन को, बिल्कुल ठीक है। अपन दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास सर एक डाउट था, बोलो। सर ए वाले में ऑर्थो इफेक्ट है तो परपेंडिकुलर हो गया ना, मतलब बेंजीन के प्लेन से COH हाँ तो इसलिए तो विड्रॉइंग हो गया ना, इसलिए तो विड्रॉइंग हो गया। हाँ हाँ
हाँ, तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी काउंट होगा क्या उसमें? किया ना मैंने, उस पे थोड़ी काउंट होगा। फिर इस कार्बन पे काउंट है, बाकी कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, और सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, रिपल। बोलो। सर वो बी और सी का वापस बताइए ना। प्लस आई मतलब वो प्लस एच आपने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाँ। फिर ये बी का क्या हम्म। बोला वापस? बी का बी में प्लस है, अच्छा बताओ, एच इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है या आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता हाँ एच होता है सर। है? अच्छा, तो एच ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना। हाँ तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसमें। बढ़ेगा तो उसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कम होगा ना। ठीक है सर। ठीक है। सर बी और सी में प्लस आई इफेक्ट से भी तो बोल सकते हैं ना, वो डिस्टेंस है वो मेटा पे है और वो पैरा पे है। अभी तो तो पहले पता है ना अपन को, मेटा पे सिर्फ आई इफेक्ट होता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट होता है, मीसोबैरिक भी हो सकता है। हाँ सर, ये मालूम है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना ना। जल्दी बोलना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, तो अपन ने ऐसे किया, क्योंकि मैं खुद भी ना थोड़ा स्लो ही मतलब अपन पढ़ रहे हैं, कि आप अच्छे से सोच के कंसेप्ट अपने फटाफट बता दो। इस पर नेगेटिव चार्ज बना सकता है ना ये नहीं बना सकता। ये नहीं बना पाएगा ना नेगेटिव चार्ज। देख, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इस पे नहीं बन पाएगा। हाँ सर। ठीक है ना। चलो इसमें अपने आप ही शुरू हो जाओ, फटाफट कर दो, और तो सर पहला बेंजीन मेटल। का मीसोमेरिक भी रहता बेंजीन का, है, मीसोमेरिक भी रहता है ना? हाँ होता ना, लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन वही चीज चेक करेंगे जो डिफरेंट है। बाकी ये वाला पार्ट पूरा सेम है, इसलिए इस पे फोकस नहीं करना है, फोकस वहां करना है जहां डिफरेंस होगा। बताओ भाई। ACBD। ACDB। ये तो ऑर्थो ACBD। इफेक्ट है, बिल्कुल। एसीबीडी के अलावा अगर किसी को डाउट है तो बताओ भाई। अभिषेक तूने कुछ और बोला था बेटा, तू बता। कुछ कुछ अगर डाउट है तो तू पूछ ले। नहीं सर, हो गया। ठीक है, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ऑर्थो इफेक्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों में आई और एम से अपन को पता चल जाएगा, या आई और एच से पता चल जाएगा। तीनों में इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आई दोनों में माइनस माइनस है तो वो कम एसिडिक होगा, अगर दोनों में प्लस है तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे भी गिवन है, और एक बेंजाइक आ सकती है, अपन इसमें कंपेयर करते हैं। अपन कहेंगे देखो भाई, इसका माइनस इफेक्ट है, इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका ऑर्थो इफेक्ट है। अब अपन कहेंगे सर थोड़ा इसको भी तो कंसिडर करो, ऐसे नहीं कंसिडर करोगे आप क्या? बिल्कुल भी, प्रोटॉन निकलना मुश्किल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वंडरवॉल रिपल्शन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन ज्यादा प्रेफरेंस देंगे वंडरवॉल रिपल्शन से। मैं एक छोटा सा पार्ट ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से अपन जब वो पढ़ते हैं ना तो मैं वंडरवॉल रिपल्शन वगैरह शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे आके वहां डिस्कस करता मैं डेफिनेशंस वगैरह सारा कुछ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी है तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में एच बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ वंडरवॉल से ज्यादा होता है। एच बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ 9 to 5 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और वंडरवॉल फोर्सेस से 5 to 2 किलो कैलोरीज इंक्रीज होती है। ये अट्रैक्शन होगा तो इतना आएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से इतना एनर्जी रिलीज होता है। मतलब अगर वंडरवॉल रिपल्शन से इतना एनर्जी इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है हमेशा, जब तक कि आप कुछ बताओगे नहीं कि कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा आपको, ठीक है ना। कि मैं इसलिए थोड़ा सा तुमको बोला मैंने कि मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा ये वो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने पास क्लियरिटी रहे थोड़ी। जैसे मान लो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन सबको पता है, HF, H2O, NH3, तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अपन कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पानी। पानी का। हाँ। और हाइड्रोजन HF बॉन्डिंग का का स्ट्रेंथ? HF। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ HF का। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? पानी का। लो भाई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ? HF का होगा। HF का ज्यादा है। ये है बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अपन कहेंगे नो डाउट, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछते तो इसमें ज्यादा इससे, इसका ज्यादा इससे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ये है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो अपन कहेंगे इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लेकिन पोलैरिटी नहीं है ना NH में। इसमें पोलैरिटी भी है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा बना सकता है ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक ही बॉन्ड बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऐसे फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता ना। मतलब मुझे अगर इनको सेपरेट करना है तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन वाटर में अगर मुझे वाटर को मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो मुझे कम से कम 3, मतलब एक ये ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये। मान लो अपन अज्यूम करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ये भी ब्रेक करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इससे भी होगा। लिक्विड में ऑक्सीजन कम से कम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अपन इधर भी लिख सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल से कम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। एक अपन इसको ले लेते हैं, हाँ किसी को भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? ये 3, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाकी सबसे सेपरेट करने के लिए 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। और यहाँ पर 4 हुए ना सर? हाँ? 2 ऑक्सीजन बना रहा है और उसके जो 2 हाइड्रोजन है वो भी बनाएंगे। उसमें नहीं बनेगा। ऑक्सीजन एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक नीचे की तरफ बना देता हूं, एक ये बनाएगा। ऐसे बनेगा। अच्छा। तो ये लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, मतलब इन दोनों लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर बनाएगा इधर को, और बाकी ये दोनों हाइड्रोजन एटम बनाएंगे। अगर आइस होता तो 4 बनते,
मतलब आइस में ये वाला लोन पेयर भी बनाएगा हाइड्रोजन। आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लिक्विड में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लिक्विड में दूसरा लोन पेयर क्यों नहीं बना था? वो मतलब डेंसिटी कम होगी ना लिक्विड में, मतलब अपन कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा ना, अच्छा। थर्मल एनर्जी ज्यादा है ना, हाँ वेपर में तो बनाएगा ही नहीं थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर HF होगा, उसके बाद ये अमोनिया का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बहुत वीक होता है यार, इट इज 2 किलो कैलोरीज। आप तो कह रहे थे कि 9 to 5 होता है, हाँ तो अमोनिया में नहीं होता, अमोनिया इज एक्सेप्शन देयर, तभी तो -35 है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो वंडरल फोर्सेस जैसे एक्ट करता है, अपन को पता भी है, आप ऐसे लिखो PH3 ASH3 है ना, BiH3 SbH3 और BiH3, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होता, रीजन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, उससे अच्छा तो इनका वंडरल फोर्सेस है ड्यू टू देयर साइज। जबकि अगर वही वाटर होता तो अपन कहते लोग वाटर है, H2S है, H2 राइट ना, Sc है, H2TE है और H2 दैट इज PO है, सबसे ज्यादा ये, फिर ये। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी होती है, इट इज अराउंड 8 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब अपन सर वो NH3 अल्टीमेटली वाला आपने जो लिखा है उसका रीजन क्या बताइए? किसमें NH3 वाले में, इसमें नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो आपने ऑर्डर लिखा हुआ है ना BiH3 SbH3, तो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होता है ना, 2 किलो कैलोरीज, उससे ज्यादा मतलब ये डोमिनेट कर जाएगा, वंडरल फोर्सेस में 5 भी हो सकता है, अच्छा हाँ ठीक है। तो डिपेंड करता है ना सरफेस एरिया पे। और अपन ऐसे भी नहीं कहेंगे कि भाई नहीं नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हाँ होते हैं, लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो मैं कहूंगा चलो डेक्कन और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब भैया डेक्कन में पहले चेक तो कर लो, वो भी तो लिक्विड है, वंडरल फोर्सेस ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए, लॉन्ग चेन है, तो वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया मैंने कि एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका कितना स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो वो अपन रिलेटिव चेक करेंगे। तो इसलिए मैं सर एक बात और कर रहा था डाउट कि था, हाँ? सर एक और डाउट था कि आपने बोला कि आइस में ना मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ना और लिक्विड में 3 होते, तो ऑक्सीजन हाँ। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? मैंने कब कहा कि 4 बॉन्ड बनाए उसने कोवेलेंट बॉन्ड, मैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन अट्रैक्शन, बॉन्ड, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ अट्रैक्शन रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी है वो। ठीक है। चलो अब अपन वापस आते हैं, पता क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आप अच्छा खासा बता रहे हो, इसका मतलब ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएंगे। अच्छा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का डोमिनेंस अपन सिर्फ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में बताएंगे, तो इसमें भी अपन कहेंगे इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ये तो बहुत कम होगा, तो प्लस है, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ नियरली सेम होता है, डी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन सी, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। ये नियरली दोनों का ही पीके वैल्यूज ना ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का ही के ए 8.5 के आसपास होता है,
अब मैं एक्चुअली घर आ गया ना इधर, मैं अपने को लाल वाली डायरी वहीं घर भूल गया मुंबई में, वरना अपन पूरा डाटा ही लिख डालता मैं कि ये लो डाटा ले लो आप, सारा डाटा डायरी लेके नहीं आया। सर तो ए हाँ बोल सर ना। ए वाले में ऑर्थो इफेक्ट भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन रही है, तो अबे उसका तो मतलब बी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन कैप्चर हो गया तो दे कहां से? भाई मैं अच्छा। कहूंगा ये एसिड है, ये एसिड है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। पहले इसको पानी में डालो और अगर H प्लस आइन देगा तो ही कहूंगा एसिड है, नहीं तो नहीं है। ये तो कहोगे ना, हाँ कहोगे ना। अब इसका हाइड्रोजन तो हाँ। ब्लॉक हो रहा है, जिससे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे थे वो तो ब्लॉक हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, फिर तो फंस गए ना अपन। हम्म। तो इसमें इसमें गलती कर सकते हो, मैंने बताया, मैंने कहा था पॉइंट पे आते हैं। ये जब एग्जाम्पल लिख रहा था तो मैंने यही बात की थी आपसे, पॉइंट पे आते हैं यार, क्या करना है। अब तो वो पॉइंट बता दो जहां हम गलती कर सकते हैं, जहां हम गलती नहीं कर सकते वहां मत बताओ, मुझे पता है। जो आपने नहीं बताया मतलब मेरा जो कॉमन सेंस जो आपने बताया ना, प्लस प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, उसी से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि जहां गड़बड़ करेंगे हम वहां आप बता देते हैं कि यहाँ गड़बड़ नहीं करना। ठीक है सर। सर ए फिर भी सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल, फिर भी मैंने अब नियरली लिखा ना मैंने, अब ऑर्थो इफेक्ट है तो अपन को ज्यादा तो बताना ही पड़ेगा, कितना होगा माइनस आई भी तो होगा बस। ठीक है सर। तो अब ना इसमें अपन से हो सकता है वो क्वेश्चन एक दोनों में से कोई एक डालेंगे ना, ये क्वेश्चन ही ना जाए। अब दूसरा अपन गलती कर सकते हैं यहां पर, अब अपन चलते हैं इस पे। ये तो बिल्कुल फंसाने वाली बात होगी भाई, है ना। आप मुझे एसिड भी दे रहे हो और बेस भी दे रहे हो, तो गलत है ये तो, है ना। चलो इसमें ऐसे लिखते हैं। अब इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन क्या कहेंगे, अगर आपने प्रोटॉन छोड़ा भी तो बाहर नहीं जाएगा, ये ले लेगा। तो इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ज्यादा है। इन तीनों में मुझे कोई कंपैरिजन में प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ मैं इससे चेक करूंगा। अगर ये प्रोटॉन देगा भी तो भी नहीं जा रहा सॉल्यूशन, तो फिर भाई इसमें तो प्लस है, मैं कुछ कर ही नहीं सकते, वीकेस्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो उससे ज्यादा तो यही हो जाएगा। इसका क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई इसमें सबसे ज्यादा तो यही है, बी वाला। इसमें और तो इफेक्ट नहीं होगा। बी वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद ए वाला, उसके बाद अपन कहेंगे क्या, दैट विल बी दिस एंड दैट। इसमें भी तो क्या है अपने पास, अच्छा ये भी प्लस हमें बहुत ज्यादा, पहले बी वाला फिर डी वाला फिर ए वाला फिर सी वाला। क्योंकि अभी एक बात और देखो ना, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलेट, उसमें कम से कम प्लस आई तो नहीं है। इसमें माइनस इफेक्ट है, नो डाउट ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन देगा तो ये ले लेगा, सोल्यूशन में आया ही नहीं। भाई सोल्यूशन में प्रोटॉन नहीं आया तो कैसे बोलूं कि वो ऐसे दिखे,
हमारे लिए तो कोई भी कंपाउंड है, मैं कहूंगा ये एसिड है, तुम कहोगा भाई प्रूव करके दिखाओ, पानी में डालो H+ आयन देगा तो ही एसिड है, नहीं तो नहीं है। तभी तो अपन कहते हैं, अरनियस बोलता है भाई HCl सॉलिड है, ये एसिड नहीं है, वो कहता। हम तो उसको एसिड मानेंगे जो पानी में डालोगे तो H+ आयन देगा, अरनियस के हिसाब से एसिड नहीं है। जबकि अरनियस थ्योरी जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेस बताता है, कहता है ये एसिड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सॉलिड है। पानी में डालो अगर H+ आयन देगा तो एसिड है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें ये ऑर्डर, इसके अलावा आप कहीं कोई गलती नहीं कर सकते, आपके पास सारे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कहीं कोई गलती करने के चांस है। एक्चुअली एसिडिक भी साइड दिया आपने और उसी मॉलिक्यूल में बेसिक साइड भी दिया, नो डाउट बेसिक साइड थोड़ा वीक है, लेकिन बेसिक साइड है। जैसे अपन डाइपोलर आयन बनाते हैं ना जेटराइन, ये एग्जैक्टली वैसे तो नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं था क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, तो वो डाइपोलर आयन जैसा। सर अगर ऐसा कोई बोलो। क्वेश्चन देगा जिसमें एसिडिक साइड भी और बेसिक साइड भी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से साइड से देखना पड़ेगा हम लोग को? रुक जाओ, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है तो अपन ऐसे कर लेंगे। लो भाई, मुझे लग रहा था कि अपन मतलब इसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकती, तो ऐसे कर देता हूँ। लो अब तो हो गया, ऐसे कर दूं, हो गया ना? मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही पूछ रहे थे तुम। हाँ तो अपन कहेंगे दोनों में से ज्यादा पोलैरिटी किसमें, उसमें, तो इसको ऐसे करना। अगर उसमें ज्यादा पोलैरिटी है तो पहले इनमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, तो इसमें पोलैरिटी और बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। या आप बोलोगे प्रोटॉन निकलने के बाद उसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ इसलिए मैंने तुमको सर, वही और एक क्वेश्चन डाउट है। बताया। हाँ चलेगा, मैंने तो तुम्हें, मुझे ये पता था कि तुम गलती कहां कर सकते हो, मैंने सर आपको नीचे बता वाले दिया। में, ए हाँ वाले में बोलो। ना सर, NH का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है वो बहुत वीक रहता है ना, तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट होना चाहिए ना? NH का ना, हाँ, हाँ हाइड्रोजन तो मैं बॉन्डिंग तो ये बहुत कह वीक रहा हूँ रहता है ना, ना, रुको, ऑर्थो कार्बोक्सिलिक इफेक्ट आयन कम। इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तो ये तो प्रोटॉन देगा, हाँ इवन अट्रैक्टेड है तब भी निकलेगा, लेकिन प्रोटॉन सोल्यूशन में नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। और सोल्यूशन में नहीं आएगा तो हम कैसे बताएं कि एसिड था? हम तो तो फिर सोल्यूशन तो में एक को एसिड, एक को सबसे कम बताना चाहिए ना। ए को कैसे सबसे कम बताएंगे, मतलब क्योंकि ए में अगर अपन ये बना भी लें तो इसमें इसका H+ आयन तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, इसका K तो कंसीडर करना पड़ेगा ना NH3 का। H+ तो आपने बताया H+ तो जा ही नहीं रहा ना सोल्यूशन में। हाँ तो वाटर में इसकी भी तो कुछ टेंडेंसी होती है ना प्रोटॉन देने की, ये भी तो अमोनियम आयन है, कॉन्जुगेटेड एसिड। जी सर। ये तो प्लस है ना, पूरा खत्म हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर। सर मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, आपने ए को कैसे डिसाइड किया? ए को कैसे डिसाइड किया भाई? हाँ इसने प्रोटॉन दिया, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन ऐसे बन गया, NH3 बन हाँ, गया वो आपके समझा। पास ऐसे। ठीक है, जब इसने ऐसे दिया तो अपन ने चेक किया, अच्छा ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को अपन इससे स्टेबलाइज कर देते हैं, ये अट्रैक्ट करेगा ना इसको, तो इस पे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगा, तो इसकी भी तो, अब ये प्रोटॉन रखेगा थोड़ी, चार्ज मतलब अनस्टेबल तो है, तो इसकी भी तो एक प्रोटॉन देने की टेंडेंसी होगी ना अमोनियम आयन की, कॉन्जुगेटेड बेस। हाँ लेकिन इसमें तो प्लस एम है भाई, प्लस एम तो बहुत कम होगा ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम करेगा ना प्लस एम।
हाँ Put that. तो प्लस एम से तो ये सबसे कम एसिडिक होना चाहिए ना फिर तो। हाँ भाई ये देने के बाद उसको निकालने की भी तो कोशिश करेगा। डी वाला एक ऐसे ज्यादा कैसे है डी वाला? डी वाला तो इसलिए ज्यादा होगा ना क्योंकि माइनस आई स्पेक्ट सबसे ज्यादा, फिर इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो जब ये प्रोटॉन देगा ये लेने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां कोई लेने की कोशिश करने वाला नहीं है, वो प्रोटॉन देगा ही देगा सोल्यूशन में, वो तो चला जाएगा ना सोल्यूशन में उसका प्रोटॉन। हाँ ठीक है सर। वही मेरे को समझ में नहीं आया था कि नेगेटिव चार्ज जो है आप बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज उससे स्टेबलाइज हो रहा है, वो कैसे होएगा? जो नाइट्रोजन का एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा और जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं रहेगा हो वहाँ रहा पे वो भाई, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होने की मैंने बात ही नहीं की, ये सेंटेंस मेरे मुंह से नहीं निकला। तू समझ रहा था ये, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो स्टेबलाइज होगा। क्यों कहूंगा मैं प्रोटॉन इस पे क्यों स्टेबिलिटी चेक करूंगा? गलत है तो बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। हाँ अब अपन को जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा ना अपन से पूछेंगे, इसमें तो अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए ही सबसे ज्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर बी होगा, फिर जो सी होगा, वो इफेक्ट जैसे होते हैं अपने। मोस्टली अपन से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस से इफेक्ट होता है, अपन को पता है। तो अपन बता देंगे भाई कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक डी। डी वाला। डी वाला होगा। वो क्यों? SO3H से देखेंगे। क्योंकि आपने बोला है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और मुझसे आप कहोगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? इससे चेक करूंगा ना, इससे थोड़ी चेक करूंगा। और अगर मान लो इसमें ये गिवन है तो फिर इससे चेक करूंगा, इससे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा पोलर OH बॉन्ड होगा मैं तो वहां से चेक करूंगा। उस OH बॉन्ड से इस OH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है, इट इज लाइक H2SO4 सल्फोनिक ग्रुप। तो फिर इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बाकी सब में तो मुझे इससे ही बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये बोलो कि मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अच्छा मतलब आप इन्हीं को ही पूछ रहे, बाकी को नहीं पूछ रहे, मतलब बाकी किसी और पोजीशन से नहीं बताना। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो फिर सेंटेंस चेंज हो गया ना अपना, मतलब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बताना है। लेकिन अगर आप कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा तो मैं तो पूरे मॉलिक्यूल में जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा वो चेक करूंगा। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब ऐसे थोड़ी बोलता कि बच्चा फिनॉल है तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के चलो इससे बता देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो ज्यादा एसिडिक है तो उसी से बताऊंगा। डी ए बी सी, इसका प्लस एम है, इसका प्लस एच है, इसका माइनस एम है, और उसका ये खुद ही एसिडिक है, और उसका माइनस एम होगा, उसका माइनस एम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, अब मैं कहूंगा मेरे पास फिनॉल्स ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई फिनॉल है, अच्छी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं। भाई ऑर्थो इफेक्ट कब लग रहा था? जब अपन को इसको इसके प्लेन से हटाना था। इसका अपना एक प्लेन था जो बेंजीन रिंग में था, इसका अपना कोई प्लेन थोड़ी है, तो दो बॉन्ड है एंगुलर शेप, इसलिए इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। फिनोल cannot show ortho effect, cannot have ortho effect। फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट पॉसिबल नहीं, फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट पॉसिबल नहीं। तो ठीक है भाई, अब फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं है तो अच्छी बात है, फिर तो मुझे पता है ना, -m +m -i +i, बस वैसे ही कैलकुलेट करना है अपन को। लो भाई कर देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ये लो भाई, फिनोल है अपने पास, इसमें लिख लेते हैं अपन। फिनोल में देख लेते हैं भाई, ये OH है, ये CH3 है, ये C हो गया, इधर हो गया OH है, इधर भी CH3 है, और फिनोल भी ले लेते हैं, D अपन फिनोल एसिड लेते हैं। ये हो गया भाई अपने पास। और फिर अपन से पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, कोई बात नहीं, ग्रुप का इफेक्ट लिख लेता हूं, बता देंगे। ये क्या है +H, ये क्या है +I, ये क्या है +H, ये क्या है कुछ भी। तो ठीक है, वही सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद ये वाला, क्योंकि +H इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, फिर तो कहेंगे +I इज मोर। अच्छा, इसका +I ज्यादा है क्योंकि पास है, मतलब कम एसिडिक है, उससे हो गया अपना ऑर्डर। सबसे ज्यादा D, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद A। लो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, नाइट्रोफेनॉल्स, अगर मेरे पास नाइट्रोफेनॉल्स गिवन है, तो अपन कहेंगे उसमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता तो है, -m -i -m और कुछ भी नहीं। तो अपन कहेंगे लो भाई, ऑर्डर हो गया अपने पास। इसमें -m तो दोनों है, तो इसमें -i इज मोर, -i लेस, तो A > C > B > D। अपन को ये पता तो है सारे के सारे इफेक्ट कैसे अपन को इफेक्ट्स बताने होते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें ना मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख रहा है, कितना मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। अच्छा, तो -m तो दोनों में ही है, इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल से निकलेगा इसके कंपैरिजन। तो फिर लेकिन इसका -i तो ज्यादा है, लेकिन -i तो वीकेस्ट इफेक्ट है ना। जब कुछ नहीं होता है तो अपन -i इफेक्ट की बात करते हैं, इसलिए अपन ने कहा -i इफेक्ट इज मोर, तो इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि वो तभी अपन यूज करते हैं -i जब हमारे पास कोई और रीजन नहीं है। तो चलो -i से सॉल्व करते हैं। अगर -m इफेक्ट है और 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों में से कोई भी ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, तो फिर पैरा वाला ज्यादा एसिडिक। If 6 or 5 member transition state, in intramolecular rigid bonding with -a effect, -m effect है, with -m effect, then para is greater than ortho। लो भाई हो, तो अच्छा, इसका मतलब है मुझे ऐसे बता देना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा,
ए और सी को चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता तो क्या तब भी मुझे ऐसे ही करना पड़ता? अगर मेरे पास ये होता तो अपन कहते आप बना के देख लो, अगर 5 और 6 मेंबर्ड है तो कर देना चेंज, नहीं तो नहीं करना। तो अपन ने कहा भाई इसमें तो 5 मेंबर्ड बन रहा है, हाँ तो चेंज करो। आपने क्लियरली लिखा तो है 5 और 6 मेंबर्ड बने तो चेंज कर देना। ये सी ए बी डी इसमें बन रहा ना आपके पास। सी ए बी सर इसका कुछ रीजन है क्या? वही है ना भाई, थोड़ा सा टेंडेंसी कम हो गया ना देने का भाई, दोनों में माइनस है, लेकिन हाँ इसका ठीक है सर। टेंडेंसी थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने सीधा सेंटेंस ही लिखा, वो भी शॉर्ट में, कि अपन को करना क्या है। ये गलती नहीं कर रहे तो फिर कोई गलती नहीं होने वाली। अगर हेलोजेंस होंगे तो अपन क्वेश्चन को सिर्फ माइनस इफेक्ट से सॉल्व करेंगे, मतलब अच्छा ऐसे बोल रहे हो। बाकी कोई कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो इधर भी एच हेलोजन के बॉन्डिंग हो केस रहा है में क्या? O और H हाँ हाँ H हाँ बॉन्डिंग हाँ O बोलो। और H में और एच में क्लोरीन और H बॉन्डिंग। हाँ हाँ हो रहा ना, मैंने देखा है ना, ये एच बॉन्डिंग हो रही ना इसमें, लेकिन इसके डिस्टेंस में और इसके डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेलोजेंस में माइनस इफेक्ट इज मच मोर डोमिनेटिंग देन अदर इफेक्ट्स। तभी तो नोट के सेंटेंस में दिया उसको अलग से, ध्यान रखना है इसको। हाँ समझा सर। इस पॉइंट का रीजन यही था कि जहां गलती करेंगे वहीं डाल दो ना, क्यों फालतू में और कुछ अपन पढ़े। जहां गलती नहीं करोगे वहां क्यों क्यों पढ़ाना, फिर पता तो है आपको, इफेक्ट अपने आप ही चेक कर लोगे आप। क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं गलती आएगी, गलती करोगे तो पूछोगे सर आपने बताया था नहीं आ रहा लेकिन मेरा क्वेश्चन, तो देख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे पास ऐसे और इसमें मुझसे पूछा मोस्ट एसिडिक कौन है, और इसमें मुझसे पूछा कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो माइनस इफेक्ट से बताएंगे। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फ्लोरीन वाला। तो अपन बताएंगे बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद वैसे अपन ए वाला बता सकते हैं, फिर सी वाला बता सकते हैं, फिर डी वाला बता सकते हैं। सी तो सबसे, बी तो सबसे ज्यादा बताना है फिर। लेकिन फ्लोरीन को वो इससे भी ज्यादा कम बताते हैं, मतलब फ्लोरीन को बीआर से भी कम बताते हैं। वो इसलिए कि नेगेटिव चार्ज अगर बनाओगे ना तो डीलोकलाइज होके जब वो फ्लोरीन के पास इधर आएगा ना, डीलोकलाइज होके ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज होके इधर आएगा ना,
इस कार्बन पे, तो इधर 2p2p रिपल्शन होगा, और 2p2p ओवरलैपिंग भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव और रिपल्शन भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव। वो बिल्कुल वैसे ही चेक करता है बॉन्ड एनर्जी, Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2। बस इसका कोई रिलेशन नहीं होता। मैंने पता, अगर मुझे भी अगर न्यूमेरिकल डाटा नहीं पता होता ना, इनके के वैल्यूज नहीं पता होते, तो मैं भी वही लिखता BACD। बट वो सर आप बी मतलब ए सी जहां डी ABCD बी अगर नहीं पता BC, होता हमको भी। हाँ नहीं पता होता तो नहीं पता होता तो, लेकिन जब अपन मॉरिसन वाइट वगैरह में या सोलोमन्स वगैरह में या काफी बुक्स में अपन देखेंगे, तो मैंने कहा यार यही तो गलतियां होती हैं बच्चों से, चलो इनके न्यूमेरिकल डाटा के साथ देखते हैं, इनके आंसर्स अरेंज करके देख लेते हैं। और उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा अपन से ऐसा कि ऑर्डर बताओ, वो ये पूछते हैं मैक्सिमम एसिडिक बताओ, ऑर्डर नहीं पूछते। तो मुझे भी ऑर्डर मॉरिसन बर्ड से, मैंने कहा यार मॉरिसन बर्ड में अच्छा के वैल्यूज देख लेता है, और के वैल्यूज को मैंने देखा, अच्छा ये तो के वैल्यूज से इस टाइप से आंसर आ रहा है, तो उसका उसका आंसर बॉन्ड एनर्जी से मैच कर रहा है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी से होगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऑर्डर से होता है कि ClBrFi, उधर एसिडिक स्ट्रेंथ यही होता है। सर अगर हमें कभी रीजन पूछ लिया कि ये क्लोरीन वाला फ्लोरीन से ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो हम 2p2p रिपल्शन का ही रीजन है। हाँ, और इसमें अपन ऐसे कहेंगे भाई इसमें रिपल्शन है, भाई अपन को कभी भी नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम पे नहीं बनाना चाहिए जिसके एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर और वहां कॉन्जुगेशन नहीं है, ये इसलिए ज्यादा है, अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज तो इसमें भी आएगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसमें p/d पे ओवरलैपिंग है। सर एक्चुअल में सर बॉन्ड एनर्जी F2 में कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें दोनों F का वो इतना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। 2p2p रिपल्शन, 2p2p रिपल्शन। अच्छा, उस वो 2p2p वो भी 2p2p होता है। अगर आप 2p2p मतलब ओवरलैपिंग को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, रिपल्शन को भी देना पड़ेगा। हाँ मतलब सर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सब में ओवरलैपिंग हो रही है ना, p/d पे। ये 2p 3p 3d, ये 2p 4d, ये 2p और 5d, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग थोड़ा कम हो जाएगा ना इसलिए। हाँ ठीक है। फिनॉल में अगर तुम ये गलती नहीं करते हो तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी, फिर यहीं रुकते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम अमाइंस को पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस, सर ये बॉन्ड एनर्जी का भी कोई रीजन नहीं है ना, ये है ना। रिपल्शन में बॉन्ड ये बताऊंगा चिंता मत कर, इसमें नाइट्रोजन सल्फर सब एक साथ बताऊंगा, चिंता मत कर, अपन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। सर, आप बोलो। डीपीपी स्टार्ट करोगे क्या? हाँ यार डीपीपी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी से मतलब आप दे दीजिए ना, मतलब कितना डीपीपी, मतलब आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा कि मतलब कौन सा डीपीपी अभी करना है ऐसे। चल मैं देख के फिर बता दूंगा। ठीक है हाँ। सर और सर शीट्स का क्या स्टेटस है अभी? शीट का स्टेटस मेरे ख्याल से इस वीक में आ जाना चाहिए अपने पास, कुछ शीट्स आ गए हैं, अभी तुम लोगों को मिला नहीं हार्ड कॉपी? नहीं नहीं सर। नहीं मिला सर। एडीएस सर बोले कोटा से डिस्पैच हो गया कुछ। हाँ तो वो एडीएस सर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक ग्रुप है जिसमें वो मतलब डिस्पैच वाला पार्ट मतलब उसमें आया था कि हमने डिस्पैच करवा दिया है, तो एडीएस सर जो बोल रहे हैं वो मतलब ठीक बोल रहे हैं, वो उनको पता होगा कि कब आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ सॉल्व करना शुरू कर देना शीट से। यस सर। सर वो क्लास का क्या करना था, आप बोल रहे थे ना कुछ मतलब सरफेस वाला। रुक जा, एक्चुअली मैंने कल वो लोग डाउट डिस्कस चल रहे थे, वो डाउट को उन्होंने कहा सर डाउट नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ा दो आप सरफेस, तो मैंने उनका सरफेस का एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म हुआ है। सर डिस्कशन के लिए हम लोग भी कुछ अलग से क्लास रखेगा, मतलब वैसे कल के पूरा लेक्चर ही चला गया डाउट में। अभी नहीं, अभी 12th को खत्म होने दो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है, लेकिन ऐसा है कि डिस्कशन के लिए अगर डाउट ज्यादा हो जाएंगे तो एक लंबा क्लास लगा के सारा डाउट खत्म कर दूंगा, वो कर ले। चलेगा। ठीक, बाय सर। बाय। थैंक यू सर।